दो भिखारी भाई भीख मांग रहे होते हैं। तभी छोटा भाई बोलता है, भैया अपन ऐसे कब तक भीख मांगते रहेंगे, अपन को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बड़ा भाई इसके बारे में कुछ सोचता है और रास्ते में अकेले जाता है तो चाय की दुकान पर लोगों को बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में बात करते सुनता है। तो उसको एक आइडिया आता है और वो अपने घर जाकर अपने भाई को बिजनेस करने का आइडिया बताता है और वो बिजनेस करने के लिए अपनी गुल्लक फोड़ देते हैं और उन पैसों से एक सब्जी की दुकान खोल लेते हैं। तभी वहाँ एक ग्राहक आता है और 1 किलो आलू मांगता है। तो उन्हें तो 1 किलो का मतलब ही नहीं पता होता, तो वो ग्राहक गुस्सा होकर चला जाता है। फिर दूसरा ग्राहक आता है और आधा किलो टमाटर मांगता है। तो वो भिखारी उसे आधा टमाटर काट कर देता है। तो वो भी उन्हें पागल बोलकर चला जाता है। तो वो बोलते हैं, भैया ये बिजनेस अपन से नहीं होगा, हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। और वो एक दारू की दुकान खोल लेते हैं और दारू बेचकर बहुत खुश होते हैं कि अब हम अमीर बन जाएंगे। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उन्हें खुलेआम शराब बेचने के जुर्म में अपने साथ ले जाने लगता है। तो भिखारी उसे अपने सारे पैसे दे देते हैं। तो पुलिस वाला उन्हें छोड़ देता है। फिर वो सोचते कि अब हमें कुछ अलग ही बिजनेस करना पड़ेगा और वो अपने बचे खुचे पेशों से एक छोटा स्पीकर खरीद लेते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उनसे वो स्पीकर किराए पर ले जाता है। तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर 5 साल बाद वो कई डीजे की गाड़ी चलाने लगते हैं और बहुत अमीर बन जाते हैं। एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे होते हैं। तभी वहाँ ऑटो से एक आदमी आता है और वो तो उस आदमी का पुराना दोस्त होता है और वो उस ऑटो वाले का हालचाल पूछता है और उससे उसके ऑटो की चाबी मांगता है कि एक राउंड लगाकर आता हूँ। तो वो ऑटो वाला उसे चाबी देता है कि भाई ये ऑटो ही मेरा सब कुछ है, ध्यान रखना। और वो ऑटो ले जाता है और एक खाली रोड पर चलाता है। तभी उसे वहाँ उसका एक अमीर दोस्त मिलता है और ऑटो को देखकर वो भी ऑटो चलाने का बोलता है। तो वो उसे ऑटो चलाने देता है और वो आदमी ऑटो चलाता है तो उससे ऑटो अनकंट्रोल हो जाता है और वो तो चलते ऑटो से ही कूद जाता है और वो ऑटो तो टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। तो वो आदमी बोलता है, अब मैं मेरे दोस्त को क्या जवाब दूंगा। तो वो अमीर बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और चाय की दुकान पर जाकर उस ऑटो वाले को एक लकड़ी की गाड़ी देता है। तो वो ऑटो वाला बोलता है, पर भाई मेरा तो ऑटो था ना। तो वो उसे पागल बनाता है कि कौन सा ऑटो, रोज तुम इससे ही तो आते थे। तो वो घबराता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछता है तो सभी मना कर देते हैं कि कौन सा ऑटो। तो घबराते हुए उस गाड़ी को अपने घर ले जाता है और अपनी बीवी से ऑटो का पूछता है। तो उसकी बीवी भी मना कर देती है कि अपने पास कोई ऑटो नहीं था। तो वो बेहोश हो जाता है और डॉक्टर भी उसे समझाता है कि आपके पास कोई ऑटो नहीं था और वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वो अमीर आदमी उससे बोलता है कि देखा मैंने सबको खरीद लिया ना। तभी वहाँ वो ऑटो वाला आता है और उनसे बोलता है कि मेरा ऑटो ही मेरे लिए सब कुछ था और वहीं पर खुद में आग लगा लेता है और मर जाता है। तो उसका दोस्त पछतावे में बहुत रोता है। एक फेयर एंड लवली और लिपस्टिक एक दूसरे से चिपक रही होती हैं। तो फेयर एंड लवली की मालकिन अपनी फेयर एंड लवली को दूर हटा लेती है और लिपस्टिक वाली लड़की भी अपनी लिपस्टिक को दूर हटा लेती है। फिर कुछ देर बाद वो लड़कियां देखती हैं कि वो दोनों तो फिर से आपस में चिपक रही हैं। तो वो लड़की बोलती है, बहन लगता है प्यार हो गया है इन दोनों को। और दोनों गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देती हैं कि कल बारात ले ही आना और एक दूसरे का मुंह मीठा कराती है। फिर लिपस्टिक वाली लड़कियां बड़े धूमधाम से लिपस्टिक की बारात लाती है और फेयर एंड लवली वाले तिलक लगाकर बारात का स्वागत करती है। फिर पंडित फेयर एंड लवली की मांग भरने का बोलता है तो लिपस्टिक की मालकिन लिपस्टिक से मांग भरवाती है। तभी लिपस्टिक वाले की चाची उसे रोक देती है कि दहेज कहाँ है। तो फेयर एंड लवली की मालकिन दहेज मंगाती, जिसमें शकल देखने के लिए कांच और सामान रखने के लिए बैग होता है। फिर लिपस्टिक और फेयर एंड लवली के फेरे होते हैं। तो फेयर एंड लवली वाली लड़की उन्हें रोकती है कि दुल्हन को चक्कर आ रहे हैं, हम पकड़वा लेते हैं और उन्हें हाथों में रखकर फेरे दिलाते हैं। फिर विदाई होती है तो फेयर एंड लवली की मालकिन रोती है कि मेरी फेयर एंड लवली का ख्याल रखना। फिर विदाई हो जाती है। फिर उन दोनों को एक अलग कमरे में छोड़ देते हैं। फिर सुबह आकर देखते हैं तो उनका तो एक बच्चा हो जाता है। तो उसे देखकर सभी बहस करते हैं कि लड़का है या लड़की। तभी लिपस्टिक की मालकिन आती है और उसे देखकर बोलती है, आज से ये लव लिपस्टिक है। तो सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ गरीब भाइयों को झोपड़ी में मच्छर काट रहे होते हैं। तभी छोटा भाई अपने बड़े भाई से बोलता है कि भैया मैंने आपसे कितनी बार बोला कि पंखा ले आओ। पर बड़ा भाई उसकी बात को टाल देता है कि छोटे अभी तो सर्दी आ चुकी है। तभी दूसरा भाई बोलता है कि छोटे तू रहने दे, हम तो गरीब ही मरेंगे। तो उनके बड़े भाई को बुरा लगता है और अगले दिन वो एक डॉक्टर के पास जाकर उनसे अपनी किडनी निकलवाने को बोलता है और जाकर किडनी निकलवा लेता है। तो डॉक्टर उसे पैसे देता है और बोलता है कि अपने घाव को ठंडी हवा से दूर रखना। फिर वो गरीब लड़का अपने छोटे भाइयों के लिए घर पर कूलर लेकर जाता है, जिससे उसके भाई बहुत खुश होते हैं। फिर रात को वो सभी कूलर की हवा में सो रहे होते हैं। तभी उसे ठंड लगती है तो उसे याद आता है कि डॉक्टर ने ठंडी हवा में रहने को मना किया था और वो जाकर बाहर सो जाता है। पर रात को बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वो मर जाता है। फिर सुबह उसे देखकर उसके भाइयों को लगता है कि भैया थक गए हैं, इसलिए वो उसे झोपड़ी में सुलाकर काम पर चले जाते हैं। फिर शाम को आते हैं तो चौंक जाते हैं कि भैया अभी भी नहीं उठे और सोचते हैं कि भैया ज्यादा थक गए हैं इसीलिए नहीं उठे और उनके लिए खाना रख देते हैं। फिर सुबह भी उनका भाई नहीं उठता तो उन्हें चिंता होती है और वो डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं। तो डॉक्टर चेक करके उन्हें बताता है कि ये तो मर चुका है और इसकी मौत किडनी में ठंडी हवा लगने से हुई है। तो उसके भाई समझ जाते हैं कि हमारे भाई ने हमारी खुशी के लिए अपनी किडनी बेच दी और वो दोनों बहुत दुखी होते हैं।